नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में प्यारे बच्चों और सभी देखने वाले जो इस कक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार हो। प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाया जा रहा है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र की अहमियत, उसकी सार्थकता आप सभी को पता है कि अगर हमारी अन्यत्र का मतलब आँखें, हमारी आँखें न हों तो हम किसी भी वस्तु का या इस संसार का या इस ब्रह्मांड का कुछ सीमित दायरे तक ही अध्ययन कर सकते हैं। व्यापक रूप से अध्ययन नहीं कर सकते। उसको ध्वनि के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं और तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन उसका हम किसी भी तरह से व्यापक रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो हमारी आँखें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये आप सबको पता है, हमें भी पता है। तो मानव नेत्र के विषय में हमने बताया था कि मानव नेत्र की जो संरचना होती है गोले के समान होती है। इसको हम पुनः दोहरा देते हैं और इस गोले का सामने का भाग उभरा हुआ होता है जिसे कार्निया कहते हैं। ये उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं। कार्निया जो होता है ये पतली झिल्ली होती है जो पारदर्शी होती है और ये प्रकाश का प्रथम अपवर्तन कार्निया पर ही हो जाता है। ठीक है। इसके बाद ये जली द्रव होते हैं और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि यहाँ पे परितारिका और पुतली होती है। और परितारिका और पुतली का काम क्या है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है। ये परितारिका और पुतली दोनों मिलकर के प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करके नेत्र लेंस पे भेजती हैं। नेत्र लेंस जो होता है सिलेरी मांसपेशियों पर टिका हुआ होता है। और इधर श्वेत पटल हमने बताया, इसमें एक सफ़ेद रंग की परत होती है जो बहुत मजबूत होती है, जिसका कार्य आँख के भीतरी भागों की सुरक्षा करना होता है। रक्तक पटल ये काले रंग की पटल होती है और इसका कार्य है प्रकाश की अतिरिक्त मात्रा का अवशोषण कर लेना। इसके बाद दृष्टि पटल ये सेंसिटिव होता है बहुत दृष्टि पटल, दृष्टि माने जहाँ पे वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, इसे रेटिना भी कहा जाता है। यह दंडाकार या बेलनाकार और शंकु कोशिकाओं द्वारा बना हुआ होता है और इसे रेटिना भी कहा जाता है। इसी पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर किसी वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, अर्थात जिस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता बहुत अच्छी होती है, बहुत अधिक होती है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। और अंध बिंदु यहाँ पे प्रकाश की सुग्राहिता कम होती है और यहीं से दृक् तंत्रिकाएं हमारे सभी अंगों से तंत्रिकाएं जुड़ी हुई होती हैं जो अंगों का संबंध सीधे मस्तिष्क से बनाती हैं। तो यहाँ पे दृक् तंत्रिकाएं वस्तुओं के प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। फिर लेंस यह विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जो सिलियरी मांसपेशियों पर टिका हुआ होता है। ये सारी संरचना है मानव नेत्र की। हम इसके बाद अध्ययन करेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की ये बहुत ही
आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन का मतलब समायोजित करना, समायोजित, एडजस्ट करना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एडजस्ट करना। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये लेकर के आप बाज़ार में जाते हैं और घर से मान लीजिए आपको 3 वस्तुएं लानी है। घर से ये हुआ कि हमको घर पे 3 वस्तुओं की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन आप बाज़ार में पहुंचते ही हैं तब तक घर से फ़ोन चला जाता है कि ये 2 वस्तुएं और ले लीजिएगा। ऐसा होता है, सबके साथ होता होगा। तो आप करते क्या हैं कि अब हम तो घर से 100 रुपये में 3 वस्तुओं की व्यवस्था बना के चले थे, लेकिन अब 100 रुपये में हमें 5 वस्तुएं लेना है। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे समायोजन करते हैं। ऐसा होता है। तो ठीक वही चीज़ नेत्र की समंजन क्षमता। इसको आप समझिए कि नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है वह आवश्यकता के अनुसार अपनी फोकस दूरी को कभी कभी कम कर लेता है और कभी कभी अधिक कर लेता है, ठीक है। जैसे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यह अपनी फोकस दूरी को बढ़ा लेता है। ये लेंस जो नेत्र लेंस जो होता है वो पतला हो जाता है और कोई वस्तु जब बहुत निकट आ जाती है तो यह अपनी फोकस दूरी को कम कर लेता है, अर्थात ये मोटा हो जाता है। और ये क्षमता जो चश्मे में हम लेंस लगाते हैं, ये गुण और ये क्षमता, ये कैपेसिटी चश्मे वाले लेंस में नहीं होती है। ये केवल सिर्फ और सिर्फ आँखों वाले लेंस में ही होती है, जो आँखों के अंदर स्थित होते हैं। और उसके इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? परीक्षा में आता है तो लिखेंगे कैसे इसको कि नेत्र लेंस द्वारा आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। पुनः सुन लें कि नेत्र लेंस द्वारा आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि ये अपनी फोकस दूरी को सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही समायोजित करता है, एडजस्ट करता है। सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस को फैला देती हैं और सिलियरी मांसपेशियां ही नेत्र लेंस को मोटा कर देती हैं। तो इसके लिए इसकी फोकस दूरी को समायोजित सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही ये कार्य किया जाता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार से मतलब है विजन रेंज, दृष्टि विस्तार या दृष्टि विस्तार या परास। तो स्वस्थ नेत्र के लिए आप इसको हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप किताब पढ़ते हैं और किताब आपकी आंखों के एकदम पास रख दी जाए, एकदम पास में रख दी जाए,
तो किताब में लिखे हुए अक्षर आपको धुंधले दिखाई देते हैं। और अगर किताब को हम लगभग 25 सेंटीमीटर या 1 फीट की दूरी पर रखें तो वही अक्षर हमको अस्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। माने हम 1 फीट से कम दूरी पे किताब को रखेंगे तो हमें जो है किताब के अक्षर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगे। तो हमारा माने दृष्टि विस्तार का मतलब ये होता है कि हम कम से कम कितनी दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं और अधिक से अधिक कितनी दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी को दृष्टि विस्तार कहा जाता है। तो दृष्टि विस्तार जो होता है एक स्वस्थ नेत्र का, एक स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र का जिसके नेत्र में कोई कमी नहीं है, उसका दृष्टि विस्तार, उसकी रेंज, फोकल रेंज जो होती है वह 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। पच्चीस सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। ये जो है दृष्टि विस्तार है। अब हम आगे अच्छा इसमें जो है एक चीज और आपको बता दें, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी माने वह कम से कम दूरी जिसपे कोई भी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और इसका मान यही 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान 25 सेंटीमीटर होता है। हम इन बिंदुओं को पुनः परिभाषित कर देते हैं, पुनः आपको दोहरा देते हैं। पहली चीज आपको बताया गया नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन माने हमने बताया कि समायोजित करने की क्षमता, जिसमें हमने आपको एक उदाहरण दिया कि आप 100 रुपये घर से लेके चलते हैं और ये सोच के चलते हैं कि हमें 3 वस्तुएं खरीदनी हैं, और जैसे ही बाजार पहुंचते हैं तो आपके घर से संदेश आता है फ़ोन के माध्यम से या किसी के माध्यम से कि ये फला 2 वस्तुएं आप और ले लीजिएगा, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है घर में। तो आपके पास आपने तो व्यवस्था बना के चला था कि 100 रुपये में हम 3 वस्तुएं खरीद करके इतना उसकी मात्रा, निश्चित मात्रा तय कर लेते हैं हम अपने मस्तिष्क में, और इतना लेके हम घर चले जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब 100 रुपये में आपको 5 वस्तुएं खरीदनी है। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे समायोजन करते हैं, वस्तुओं की संख्या कम कर देंगे, उसकी मात्रा कम कर देंगे, लेकिन आप 5 वस्तुएं ले करके जाते हैं। तो यही चीज़ आप वहाँ पे समायोजन करते हैं, पैसों में 100 रुपये में और वस्तुओं की संख्या में आप वहाँ पे समायोजन करते हैं। वही चीज़ नेत्र के भी साथ होती है कि कोई वस्तु अगर दूर रखी है तो भी नेत्र देखता है, और नज़दीक रखी है तब भी वो देखता है। और इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, अपनी फोकस दूरी को, दूर रखी वस्तु को देखने के लिए उसे अपनी फोकस दूरी को बढ़ाना पड़ता है, और नज़दीक रखी हुई वस्तु को देखने के लिए उसे अपनी फोकस दूरी को कम करना पड़ता है। और ये कार्य इसमें जो सिलेरी मांसपेशियां होती हैं, नेत्र लेंस के इस कार्य में सिलेरी मांसपेशियां नेत्र लेंस का सहयोग करती हैं। अर्थात नेत्र लेंस जो है अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को नेत्र लेंस समायोजित करता है, और उसकी इसी क्षमता को
हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे कि नेत्र लेंस द्वारा आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और समंजन क्षमता का, समायोजित करने की क्षमता का गुण केवल आँख वाले लेंस में होता है, चश्मे के लेंस में नहीं होता है। इसके बाद आपको बताया गया दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार का मतलब कि दृष्टि आँख द्वारा कोई वस्तु कम से कम कितनी दूरी पे स्पष्ट देखी जा सकती है और अधिक से अधिक कितनी दूरी पे स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो ये रेंज जो है, ये परास जो है वह 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक है। ठीक है, अगर 25 सेंटीमीटर, एक स्वस्थ व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर से नज़दीक कोई वस्तु रखी जाएगी तो उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद हमने बताया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। वह न्यूनतम दूरी जिस पे कोई वस्तु स्वस्थ नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं और जिसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान 25 सेंटीमीटर होता है। आपके देखेंगे 25 सेंटीमीटर से नज़दीक पुस्तक को ले जाएंगे तो आपको वो अक्षर थोड़ा सा धुंधले दिखाई देंगे, एकदम आँख के पास ले जाएंगे तो बहुत धुंधले दिखाई देंगे। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे दृष्टि दोष, जो कि अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। और उसकी आउटलाइन हम आपको दे देते हैं कि समय के साथ साथ जो सिलियरी मांसपेशियां होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। तो जो नेत्र की, और जब सिलियरी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं तो नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति की आंखों में दोष आ जाता है और जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह दृष्टि दोष कई प्रकार का होता है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णांधता, ये तमाम तरह के दृष्टि दोष होते हैं जिसके विषय में आपको अगली आने वाली कक्षाओं में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपने विषय का घर पे रहकर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने विषय का अध्ययन कर रहे होंगे। धन्यवाद।